देसी गौतम गंभीर या फिर विदेशी जस्टिन लैंगर, कौन होना चाहिए टीम इंडिया का हेड कोच? जी हाँ, राहुल द्रविड़ का टेन्योर खत्म हो रहा है। वैसे तो खत्म ओडीआई वर्ल्ड कप ही हो गया था, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया कहां तक? टी20 वर्ल्ड कप तक। अब टी20 वर्ल्ड कप के बाद यानी कि 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2027 तक लगभग लगभग आप कह दो 3.5 साल के लिए नए कोच के लिए एप्लीकेशन के लिए इनवाइट बीसीसीआई ने दे दिया है। नए कोच में वैसे ऐसी बात नहीं कि पुराने वाले नहीं दे सकते। राहुल द्रविड़ चाहे तो फिर अप्लाई कर सकते हैं। अब बाकी उस सिलेक्शन कमेटी के ऊपर है कि वो किसको नया हेड कोच अपॉइंट करती है। यही सवाल किया गया जस्टिन लैंगर से। जस्टिन लैंगर जिन्हें मैं हमेशा कहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया को अगर किसी खिलाड़ी ने रिवाइव किया है, रिवाइव जिसे कहते हैं मतलब वो लगभग वो सैंड पेपर गेट वाला जो स्कैंडल हो गया था, जो कांड हो गया था, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, कैमरन बेनक्रॉफ्ट, इन 3 खिलाड़ी की वजह से जो एक कहते हैं ना कि दाग ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पर लगा था, न सिर्फ उससे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को बाहर निकाला बल्कि एक नई ऊंचाइयों पर लेके गए। पहली बार वो काम करवाया जो एक ट्रॉफी उस कैबिनेट में नहीं थी, वो भी आ गई जस्टिन लैंगर। और दूसरी तरफ अपने जीजी यानी कि गौतम गंभीर, वो गौतम जो गंभीर रहते हैं अक्सर, जिनके पास हार जीत से लेकर हर चीज का एक ही मंत्र, भैया एक जैसे रहो बिल्कुल। जिन्होंने केकेआर के खेमे में आते कह दिया था कि अब कोई मजाक नहीं चलेगा, ये चैंपियंस की टीम है, हम चैंपियंस की तरह खेलेंगे। और केकेआर पहली टीम बनी जिसने की आईपीएल के प्लेऑफ में क्वालिफाई किया। भाई 22 हो, 23 हो, 24 हो, गौतम गंभीर 3 साल से मेंटोर की तौर पर जिसके भी टीम के साथ रहे हैं, क्वालिफाई करवाया कहां पर? प्लेऑफ के अंदर। एलएसजी को 2 बार करवाया और तीसरी बार किसे करवाया? केकेआर को करवाया। वैसे तीसरी बार था लेकिन पहली बार एज मेंटोर थे जब वापिस आए एक नए थे। और 2011 में केकेआर को ज्वाइन किया था। पहली बार में नहीं चूक गए थे, लेकिन दूसरी बार में चैंपियन बनाया। 13 में चूके, 14 में फिर चैंपियन बनाया, यानी कि 2 बार केकेआर को चैंपियन बनाया। तो ऐसे में सवाल आ गया कि देसी गौतम गंभीर के विदेशी जस्टिन लैंगर। लेकिन अगर जिस तरीके से हम पिछले पास्ट के रिकॉर्ड को देखेंगे तो हमने अनिल कुंबले को देखा, हमने रवि शास्त्री को देखा, हमने राहुल द्रविड़ को देखा। तो ये थे हमारे देसी मॉडल ऑफ कोचिंग, यानी कि इंडियन एक्स क्रिकेटर जो कि कोच बन गया। दूसरी तरफ आप गैरी कर्स्टन को याद करेंगे, फिर आपको ट्रॉफी याद आएगी कि भैया गैरी कर्स्टन के थे तो ट्रॉफी आई थी, अब विदेशी कोच नहीं है तो फिर ट्रॉफी भी नहीं है। तो ऐसे में सवाल आता है कि जस्टिन लैंगर जस्टिन लैंगर इसलिए क्योंकि एक अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस। जब आप देखोगे 105 टेस्ट खेल चुके हैं, 7,500 से ज्यादा रन है, 45 से ऊपर का एवरेज एज अ प्लेयर इज ग्रेट। बट जब आप इनका कोचिंग टेन्योर देखेंगे तो और भी ज्यादा शानदार होता है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को याद कीजिए, 2018 का साल था। सैंड पेपर गेट बहुत बड़ा स्कैंडल था। इसके बाद टिम पेन कैप्टनसी के तौर पर आते हैं, जस्टिन लैंगर को लाया जाता है, एक तरीके से पूरी टीम बिल्ड की जाती है, एरन फिंच को टेस्ट टीम में मौका दिया, मतलब पूरी पूरी टीम नहीं थी। उस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को न सिर्फ जस्टिन लैंगर रिवाइव करवाते हैं बल्कि टी20 वर्ल्ड कप में चैंपियन भी बनाते हैं। तो जस्टिन लैंगर के पास एक्सपीरियंस है, जस्टिन लैंगर के पास टीम को चलाना आता है। और ऊपर से जब जस्टिन लैंगर से इस चीज के बारे में पूछा गया तो उनका कि यार बिल्कुल क्यों नहीं, टीम इंडिया बिल्कुल, आप क्यों नहीं कोच करना चाहे, मतलब पूरी तरह से इंटरेस्ट दिखाया है। तो ऐसे में अगर वो अप्लाई करते हैं तो चांसेस हैं उनके बनने के। बाकी मैं ऑनेस्टली चाहूँ तो मैं देखो गौतम गंभीर को इसलिए चाहता हूँ तो वो इंडियन क्रिकेट टीम से जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज ये कि फिर एक छोटा सा जो डर आप कह सकते हो वो तब कह सकते थे, पहले तक कह सकते कि यार ग्रुपिज्म वाला डर आ जाएगा, लेकिन नहीं दोस्त। मेरे ख्याल से गौतम गंभीर जिस तरीके के खिलाड़ी हैं वो खेल को खेल की तरह लेंगे। और हमने विराट कोहली, लोग बात करते हैं ना गौतम गंभीर विराट कोहली की नहीं बनती, हमने देख लिया दोनों साथ में हंसते मुस्कुराते हैं। मुझे ऐसी चीज लगता है कि अगर गौतम गंभीर आते हैं तो टीम इंडिया के लिए ज्यादा फायदा होगा मोर देन जस्टिन लैंगर। बाकी आपका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। मेरे हिसाब से गौतम गंभीर को फाइनल खेलने का भी एक्सपीरियंस है, एक क्लच प्लेयर हैं, टीम मेंटोर के तौर पर खुद को साबित कर चुके हैं, प्लेयर के तौर पर बहुत पहले कर गए थे। तो मेरे हिसाब से गौतम गंभीर को अप्लाई करना चाहिए। बाकी उनकी अपनी मर्जी है, उनका पर्सनल ओपिनियन है कि वो टीम इंडिया के कोच बनना चाहते हैं या नहीं चाहते। बाकी आपको क्या लगता है, आप किसको टीम इंडिया का अगला हेड कोच देखना चाहते हैं? आप किस खिलाड़ी को, एक्स खिलाड़ी को, या फिर एक खिलाड़ी जो आईपीएल अभी तो खेल रहा है, देखो अभी रिटायर नहीं हुआ है, उसको चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि विदेशी कोच आना चाहिए एक बार फिर से? साउथ अफ्रीकन कोच हो, ऑस्ट्रेलियन कोच हो, या कोई भी कोच हो, लेकिन होना यहाँ का नहीं चाहिए, बाहर का होना चाहिए। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर मुझे कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, जाते हैं चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करते जाइएगा।